एक बादशाह की 7 बेटियां थीं। एक दिन बादशाह ने अपनी इन सब लड़कियों से पूछा कि बेटियों तुम किसकी किस्मत का खाती हो? 6 लड़कियों ने तो ये जवाब दिया कि हम आपकी किस्मत का खाती हैं। 7वीं बेटी सबसे छोटी थी, उसने कहा मैं तो किसी की किस्मत का नहीं खाती, अपनी किस्मत का खाती हूँ। बादशाह इस शहजादी से नाराज हो गया और हुक्म दिया कि इसको इसी वक्त पालकी में बिठाकर जंगल बियाबान में छोड़ आओ, देखते हैं ये अपनी किस्मत का कैसे खाती है। बादशाह के सिपाही उसे पालकी में सवार करके जंगल में छोड़ आए। दाया जिसने शहजादी को पाला था वो भी उसके साथ थी। थोड़ी देर के बाद शहजादी को प्यास लगी। शहजादी ने दाया से कहा कि दाया कहीं से पानी लाओ। वो बोली यहाँ जंगल में पानी कहाँ से मिलेगा? शहजादी बोली बाहर निकल कर देखो, कोई गांव या फकीर की झोंपड़ी नजर आए तो थोड़ा सा पानी ले आओ। दाया पालकी से निकलकर थोड़ी दूर गई तो एक टीले की ओट में घर दिखाई दिया। दरवाजे के पास जालीदार ताक था, इसमें एक कुंजी रखी हुई थी। दाया ने डरते डरते कफल खोला और अंदर गई तो क्या देखती है कि एक आलीशान महल है और बहुत उम्दा तरह से सजा हुआ है। बाग लगा हुआ है, फव्वारे छूट रहे हैं, कोरे कोरे मटके रह रहे हैं और इन पर चांदी सोने के गिलास रखे हुए हैं। गर्ज बहुत आराइश और नुमाइश की चीजों से महल सजा हुआ है। दाया गिलास में वहां से पानी लाई और महल का सारा हाल शहजादी से बयान किया। शहजादी ने कहा आओ वहीं चल कर रहें। दाया ने कहा मालिक मकान आ जाएगा तो फिर क्या होगा? शहजादी ने कहा हम अपनी मुसीबत का हाल बयान कर देंगे, शायद वो हम पर रहम खाए। दाया ने कहा ठीक है चलो। दाया और शहजादी महल में गई। रात भर वो डर के मारे एक कमरे में बंद होकर सोई, पर आराम की नींद न आई। रात भर दोनों डरती रहीं कि कोई आकर मार न डाले। ये दोनों इस महल में कई रोज रहीं। दिन को दाया और शहजादी महल को देखती फिरती और रात को एक कमरे में सो जाती। एक दिन शहजादी ने देखा कि कमरे की अलमारी में 2 खूबसूरत पंखियां रखी हैं। शहजादी ने कहा देखना दाया कैसी खूबसूरत पंखियां हैं। ये कहा और एक पंखी उठाकर झली। पंखी का झलना था कि महल के सहन में परस्तान के शहजादे का एक तख्त आता हुआ दिखाई दिया। दाया ने डर कर झट अलमारी बंद कर दी। शहजादे ने पूछा तुम कौन हो? दाया ने शहजादी की मुसीबत का हाल बयान किया। शहजादे ने कहा अच्छा तुम यहीं रहो। फिर दूसरी पंखी झल्लाने से शहजादा चला गया। उसने अपना नाम पंखिया शहजादा बताया और जाते हुए ये कह गया कि जब तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो, मैं किसी काम की जरूरत हो तो मुझे बुला लिया करना। जब कई रोज इसी तरह गुजर गए तो शहजादी की बहनों ने आपस में कहा नामालूम छोटी बहन किस हाल में होगी। एक नौकर को हुक्म दिया कि जिस जगह शहजादी की पालकी रखी गई थी तुम वहां जाकर दरियाफ्त करो कि शहजादी कहाँ है। वो नौकर तमाम जंगल में ढूंढता रहा, आखिरकार उसको महल का दरवाजा नजर आया और इसमें दाखिल हुआ। दाया किसी काम को इधर से गुजरी तो नौकर पर नजर पड़ी। दाया ने पास आकर उससे पूछा कि तुम किसके लिए यहाँ आए हो? उस नौकर ने बताया कि मुझे शहजादी की बहनों ने शहजादी को ढूंढने के लिए भेजा है। दाया ने शहजादी से कहा कि तुम्हारी बहनों ने तुम्हारी तलाश के लिए एक नौकर भेजा है, अगर तुम कहो तो उससे कह दूं कि तुम्हारी बहनें तुमसे यहाँ आकर मिल जाए। शहजादी ने मंजूर कर लिया। दाया ने जाकर नौकर से इसी तरह कह दिया। नौकर ने वापस जाकर कहा कि शहजादी तो एक बड़े आलीशान महल में रहती है, उसकी बहनें ये सुनकर और बड़े आराम से जिंदगी बसर करती है। तुम्हारे महल से दुगना तिगना उसका महल है। उसकी बहनें ये सुनकर बहुत जली और ख्याल किया कि किसी तरह बादशाह से छुपकर शहजादी से मिलना चाहिए। उस दिन से शहजादी की बहनें इस तलाश में रहने लगीं कि किसी तरह बादशाह से छुपकर वहां जाएं और ये देखें कि ये बात जो नौकर ने कही है गलत है या सही। और इधर एक दिन शहजादे ने दाया से कहा कि तुम शहजादी से कहो कि मुझसे शादी कर ले। दाया ने शहजादी से कहा, वो रसमंद हो गई और दोनों की शादी हो गई और वो खुशी खुशी रहने लगे। इतने अरसे में शहजादी की बहनों को भी शहजादी से मिलने का मौका हाथ लग गया। उनका बाप बादशाह कहीं शिकार के लिए 3-4 रोज के लिए गया हुआ था। ये सब शहजादियां पंखिया शहजादे के महल में आईं। इस वक्त शहजादा अपने बाप के मुल्क में गया हुआ था और शाम को आना था। शहजादी अपने महल को साफ करवाकर साफ सुथरे कपड़े पहनकर बैठी थी कि उसकी बहनें आ मौजूद हुईं। शहजादी उनसे बड़ी मोहब्बत से मिली और उनकी खूब खातर तवाज़े की। शहजादी ने कहा कि आज शाम को तुम्हारे बहनोई आएंगे। ये सब कहने लगी कि तुमने तो उनका बिस्तर भी साफ नहीं किया, लाओ हम सब अपने भाई का बिस्तर झाड़ दें। ये कहकर उठी और बिस्तर साफ करते वक्त चादर के नीचे लोहे की मेखें और शीशे की करचियों के टुकड़े बिछा दिए जो वो अपने साथ घर से लाई थी और ऊपर चादर बिछा दी
और फिर वापस चली गईं। शहजादी ने पंखी झली, शहजादा आया और अपने पलंग पर बैठ गया। बैठते ही उसके शीशे चुभे और जख्म पड़ गए। तो बोला, जल्दी दूसरी पंखी झलो, जल्दी करो। शहजादी ने घबराकर दूसरी पंखी झली, शहजादा वापस चला गया। कई दिन बाद शहजादी ने पंखी झली लेकिन शहजादा न आया। फिर कई दिन बाद पंखी झली मगर तब भी शहजादा न आया। तब वो घबरा गई और दाया से कहने लगी, मैं शहजादे के मुल्क में जाती हूँ क्योंकि बहुत दिन से शहजादा नहीं आया। दाया ने भी इजाजत दे दी। शहजादी भेष बदल कर और जोगियों का सा मर्दाना लिबास पहनकर निकली और कई जंगल तय किए। एक दिन वो थककर एक दरख्त के नीचे सो गई। जब आंख खुली तो क्या देखती है कि दूर दो आदमी बैठे हैं और आपस में कहते हैं कि अरे भाई, हमारे बादशाह का बेटा बहुत दिन से बीमार है और कोई हकीम डॉक्टर उसके अच्छे होने की उम्मीद नहीं बताते। लेकिन अगर चकोर की बीट को पीसकर घी में मिलाकर पहले नीम के पानी से जख्म धोकर लगा दें तो जरूर आराम आ जाएगा। शहजादी ने ये सब बातें सुनी। उसने जंगल में ढूंढकर जल्दी से बहुत सारी बीटें समेटी और शहजादे का महल ढूंढने लगी। आखिर उसको महल नजर आया। अब शहजादी ने एक दरबान से कहा, क्या तुम्हारे शहजादे की तबीयत खराब है? उसने कहा, हाँ। कहने लगी कि हम अच्छा कर देंगे अगर हमें अंदर जाने दो। दूसरा दरबान बोला, अरे तुम क्या बात कर रहे हो? इतने बड़े बड़े हकीम डॉक्टरों से तो आराम अब तक नहीं हुआ, तुमसे हो जाएगा? जाओ जाओ, भागो यहाँ से। दूसरा दरबान बोला, क्या मालूम जो इसके औलाद से आराम हो जाए। इनमें से एक दरबान ने अंदर बादशाह को खबर दी कि एक वेद आया है, कहता है कि शहजादे का इलाज करूंगा, जरूर फायदा होगा। बादशाह ने कहा, अच्छा बुला लो। दरबान दौड़ा हुआ गया और शहजादी यानी वेद को बुला लाया और बादशाह की खिदमत में हाजिर किया। बादशाह ने सारा हाल सुनाया और उसको इलाज पर मुकर्रर किया। शहजादी ने पहले नीम के पानी से जख्म धोए, फिर वहीं बीठे शहजादे से चुभकर पीस कर जख्म पर लगाई। थोड़े दिनों बाद शहजादे को आराम आना शुरू हुआ, यहाँ तक कि बिल्कुल तंदुरुस्त हो गया। फिर उसने वेद ने कहा कि अब मुझको रुखसत की इजाजत मिले, मैं जाता हूँ। शहजादे ने और बादशाह ने उसको बहुत कुछ इनाम दिया लेकिन उसने कुछ ना लिया, सिर्फ एक शहजादे की अंगूठी और एक रुमाल ले लिया। सब कुछ वापस कर दिया। बादशाह और शहजादे ने बहुत कहा लेकिन उसने ना माना और वापस अपने महल में आ गई। महल में आकर नहाई और मर्दों वाले कपड़े तब्दील किए। फिर पंखी उठाई और झली तो शहजादा आ गया। उसने शहजादी को अपनी बीमारी का सारा हाल सुनाया। शहजादी ने पूछा, वो वेद कौन था जिसने आपको तंदुरुस्त कर दिया और उसको आपने क्या इनाम दिया? शहजादे ने कहा, मैंने उसको बहुत कुछ इनाम देना चाहा लेकिन उसने कुछ नहीं लिया, सिर्फ एक अंगूठी और मेरा रुमाल लिया। तुमने तो उठकर मेरी खबर तक ना ली। शहजादी की आंखों में आंसू भर आए। अपने वही मर्दाना कपड़े और शहजादे की दी हुई अंगूठी और रुमाल सामने रख दिया। शहजादा ताज्जुब में रह गया। फिर शहजादी ने सारा किस्सा सुनाया कि ये करतूत उसकी बहनों की थी। मुद्दत के बाद एक दिन शहजादी का बाप रास्ता भटका हुआ गर्मी की शिद्दत में उसके महल के नीचे आया और दरबान से पानी तलब किया। ऊपर झरोकों में से शहजादी देख रही थी। उसने झट एक खूबसूरत सोने के गिलास में पानी भेजा और अपने बाप को अंदर बुलाया। जब बाप अंदर आया तो शहजादी बादशाह के पांव पड़ गई और ज़ारों कतार रोने लगी और कहने लगी कि अब्बाजान देखिए, क्या मैंने झूठ कहा था कि मैं अपनी किस्मत का खाती हूँ? बादशाह ने शहजादी को उठाकर गले लगाया और अपने किए की माफी मांगी और कहा कि मेरे साथ महल में चलो। लेकिन शहजादी ने इनकार कर दिया और बादशाह के साथ ना गई और अपने घर में शहजादे के साथ खुशी खुशी रहने लगी।